देखिए, अपने चैनल पे मैं हमेशा हेल्दी डिशेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं घर पे बनाती हूँ, तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। कल मैंने बनाया था ये अमृतसरी पनीर भुर्जी और इतना स्वादिष्ट बना था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि ये रेसिपी जो है, जो मैं अपने घरेलू तौर पर जिस तरीके से मैंने बनाया है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। बच्चे जो पनीर अगर नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी इस सब्ज़ी को बहुत ही चाव से खाएंगे। पनीर भुर्जी है तो इसके लिए लगेगा पनीर। मैं बाज़ार का पनीर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने 2 केजी दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इधर मसाले की तैयारी कर लेते हैं जिससे ग्रेवी तैयार होगा। उसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, बेसन मेरा चला हुआ है। और इस बेसन में हम मिलाएंगे 3 चम्मच दही। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब कुछ बेसिक सूखे मसाले इसमें हम डालेंगे, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 चम्मच के लगभग में धनिया। और इसमें आप मिलाएंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच के लगभग में काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच के लगभग में गरम मसाला। और साथ में 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप गरम मसाला ही डालिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस दही और बेसन के मिक्सचर में हमें मिक्स करके इस तरीके से तैयार करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम आते हैं, अब हमारा दूध क्या है कि वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको फाड़ना है। तो यहाँ एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि पनीर आपका तीखा नहीं हो, स्वादिष्ट बने, सॉफ्ट बने। उसके लिए क्या करना है कि जब दूध अच्छे से उबल जाए ना, तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसी में फिटकरी को आप इस तरीके से घुमाइएगा तो बहुत ही जल्दी ये फट जाएगा। पानी को मैंने अलग निकाल के रख दिया है। इसका इस्तेमाल मैं आटा गूँथने में करूँगी। और इस तरीके से छेना मेरा तैयार हो गया है। पनीर भुर्जी बनानी है तो इसको कोई भी पीसेज में काटने का ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो 2 प्याज मैंने चौकोर काट लिया है, टमाटर को चौकोर काट लिया है, 2 टमाटर, 2 प्याज मैंने लिया है। और जो ग्रेवी मैंने तैयार किया था वो एक तरफ रख लीजिए। अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल से ये सब्ज़ी अच्छी बनेगी, नहीं तो आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जिसमें गंध नहीं हो तो वो भी तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी है तो इसमें ऐसा तेल ही डालना चाहिए जिसमें ज़्यादा तीखा गंध ना हो। जीरा मैंने डाला है फ़ौरन में, तेज़पत्ता डाला है और लहसुन डाला है, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 1 चम्मच डाल के, और प्याज डाल देंगे। चौकोर कटा हुआ प्याज है और इनको फ्राई करना है जब तक कि ये गुलाबी ना हो जाए। 5 मिनट में जब ये गुलाबी हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे, चौकोर कटा हुआ जो हमारा है, और इसको भी चलाएंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। प्याज हमारा भुना हुआ है तो टमाटर डालने के बाद और नमक डालने के बाद ये अच्छे से भुन जाएगा। हरी मिर्च मैंने पहले नहीं डाला था, तो 1 हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो इस मिर्च को निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। फिर अब जो मसाला हमने पेस्ट बना के रखा था ना बेसन और दही का, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे जब टमाटर अच्छे से थोड़ा सा गल जाए। और मिक्स कर देने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए इसको भी पकाना है। इस मसाले को अच्छे से पकाना रहता है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको अच्छे से पकाते रहिए। यानी इसको पकने में लगभग में 5 से 10 मिनट लग जाता है। मसाला का पकना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से पक जाए, बॉयल आने लगे, थोड़ा सा पानी इसमें आप डाल सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। पनीर आप इसमें डाल दीजिए, जो आपका या तो ग्रेट किया हुआ, अगर बाज़ार का लाइएगा तो ग्रेट कर लीजिएगा, और नहीं तो ये घर का बना हुआ है तो इस तरीके से इसमें मिक्स कर दीजिए। तो पनीर को इन सारे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको थोड़ी देर और पकने देना है, 2 से 3 मिनट के लिए। अभी ठंडे का समय है तो कसूरी मेथी क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको आप तवे पर थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लीजिए, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो खुल के आ जाता है। तो आप अगर हाथों से मसल के डालिएगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्रेश है तो, और नहीं तो थोड़ा सा अगर पुराना हो गया है तो आप इस तरीके से रोस्ट करके थोड़ा सा गर्म करके और तब मिक्स कीजिए सब्ज़ी में, तो आपका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आएगा मेथी का। और इस पनीर भुर्जी में ना मतलब कसूरी मेथी का जो फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से आप क्रीम डाल सकते हैं, बाज़ार वाली क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध का जो मलाई होता है मेरा घर का, वही मैं डालती हूँ। किसी भी सब्ज़ी में मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घर का खाना है, हेल्दी होना चाहिए। बाहर का कोई भी प्रिजर्वेटिव घर में ना घुसे, इस बात का आप बहुत ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि हमारा जो हेल्दी खाना बनता है वो टेस्टी भी बने और बाहर का कोई भी प्रिजर्वेटिव हम ना के बराबर यूज़ करें।
यहाँ पर हम थोड़ा सा काला नमक डाल रहे हैं। काला नमक से क्या होता है कि जो सब्ज़ी होता है उसका टेस्ट और निखर के आता है। तो आप लास्ट में थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। हाँ, नमक टेस्ट करके ही डालिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा नमक। चलिए अब इसको सर्व हम करेंगे इसको लच्छा पराठा के साथ में, क्योंकि ये लच्छा पराठा या नान के साथ में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे यहाँ बच्चों को लच्छा पराठा बहुत पसंद है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो आटा का लोई होता है वो इस तरह से ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और इसके ऊपर घी लगा लीजिए। अच्छे से घी लगाना है, और इसका जो साइड्स होता है ना, किनारा होता है, उस पर आप घी ज़रूर अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि जो खुलता है तो साइड से पहले खुलते हैं। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा आटा इसके ऊपर आप छिड़क दीजिए, ताकि जो लेयर्स है उसको खुलने में थोड़ा मदद हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से इसको धीरे धीरे फ़ोल्ड करना है। एकदम हल्के हाथों से फ़ोल्ड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करते हुए नहीं करना है। देखिए, बचपन में जैसे हम लोग पंखा बनाते थे ना, सेम उसी तरीके से इसको पंखा बनाना है। उसके बाद इस तरीके से रोल कर देना है। रोल करने के लिए ध्यान रखना है कि एकदम हल्के हाथों से रोल करना है। जो लेयर्स है वो आपस में बहुत चिपकने नहीं चाहिए। चारों तरफ से इसको फैला दीजिए। फैलाने से क्या होगा कि लेयर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा आटा लगाइए और एकदम हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का करके बेलते जाइए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं बेलना है। दोनों तरफ से इसको बेल के, और रोटी के आकार का, पराठा का आकार का आप किसी भी आकार में इसको बेल सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ये हमारा तैयार है। लेयर्स आप देख सकते हैं। अभी तो आपको लेयर्स नहीं दिखेंगे, पर ये जब तवा पे जाएगा तो इसका सारा लेयर्स खुद ब खुद खुल जाता है। तो किसी किसी रोटी में तो मेरा बहुत ज़्यादा ही लेयर्स खुल के आपको सामने नज़र आएगा, और किसी किसी में कुछ ही लेयर्स खुल पाता है। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करते करते ये भी मतलब लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको पकने दीजिए। दोनों तरफ क्या करना है कि घी लगा देना है, और पलटते पलटते, बहुत ज़्यादा पलटना भी नहीं है। अगर बार बार आप रोटी को या पराठे को पलटेंगे ना तो वो कड़ा हो जाता है। इसलिए 2 या 3 बार आप इसको पलटिए, और इस तरीके से दाबते हुए रोटी को पका लेना है। यहाँ देखिए, आप लेयर्स देख पा रहे होंगे, सारा लेयर्स मेरा खुल गया है। 3-4 लेयर्स देखिए, आसानी से आपको दिख पा रहा होगा। बहुत ही मतलब जिसको करारा पसंद है आप इसको करारा बना लीजिए, जिसको सॉफ्ट पसंद है वो सॉफ्ट ही रहने दीजिए। इस तरीके से ये लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा लगता है पनीर भुर्जी के साथ में। और ये पनीर भुर्जी सिर्फ पनीर भुर्जी नहीं है, इसे अमृतसरी पनीर भुर्जी कहते हैं। और ये मैंने एक जगह रेस्टोरेंट में खाया था, और घर पर जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। एकदम रेस्टोरेंट वाला फील आता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि किस तरीके से बनता है, क्योंकि उनके हाथ का सब्ज़ी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उनके हाथ का बना हुआ सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने एक्चुअली उन्हीं से सीखा है। मैंने खुद ट्राई किया था तो इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन मैंने जब से उनसे सीखा है और सीख के तब मैं बना रही हूँ तो वाकई बहुत टेस्टी बनता है और रेस्टोरेंट वाला फ़ील आता है। तो आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है उस तरीके से आप ज़रूर बनाइए, और घर में हेल्दी ही खाइए, बाहर का बिल्कुल भी ना मंगाइए। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, अपने चैनल पे जो भी डिश मैं शेयर करती हूँ वो मैं घर पे बनाती हूँ, और आप लोग से बस यही चाहती हूँ, मेरे दिखाने का, शेयर करने का यही मकसद रहता है कि आप लोग ये जान पाइए कि हम लोग घर पे भी बहुत ही टेस्टी खाना बना सकते हैं, और रेस्टोरेंट से मंगाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा फिर। चलिए, तो इसको सर्व मैंने किया है यहाँ पे लच्छा पराठा और प्याज के स्लाइस के साथ में, क्योंकि हमारे बिहार में बिना प्याज मिर्ची के तो कोई खाना ही नहीं होता है।